इस समय एक बार फिर ऐसी सिचुएशन बन गई है जहां पर भारत को रशिया और अमेरिका दोनों में से किसी एक साइड को चुनना होगा और दोनों पार्टीज भारत को लुभाने के लिए अपने अपने ऑफर लेकर आ रही हैं, क्योंकि भारत के पीछे पीछे कुछ ऐसे देश चलते हैं जो अमेरिका और रशिया दोनों में से किसी भी एक पक्ष का साथ देने से बचते हैं, यानी न्यूट्रल रहने की कोशिश करते हैं। इसलिए इस मसले के ऊपर भारत जिसको भी सपोर्ट करेगा उसको बड़ा एडवांटेज होगा। दरअसल एनर्जी एक्सपोर्ट्स रशिया की गवर्नमेंट की कमाई का सबसे बड़ा साधन है। रशिया की गवर्नमेंट का 45% रेवेन्यू अकेले एनर्जी एक्सपोर्ट से ही आता है, यानी रशिया की गवर्नमेंट ना सिर्फ डिफेंस बजट बल्कि अपने आम बजट के लिए भी एनर्जी एक्सपोर्ट्स के ऊपर हेविली डिपेंडेंट है। अमेरिका और उसके नाटो अलाइज उनको उम्मीद थी कि रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाने के बाद रशिया की सरकार की कमाई के सारे साधन बंद हो जाएंगे और यूरोपियन देश भी रशिया से क्रूड ऑयल और गैस परचेज करना धीरे धीरे बंद कर देंगे। लेकिन जैसा सोचा था वैसा हुआ नहीं। उल्टा रशिया यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद पिछले 6 महीनों में रशिया ने अकेले एनर्जी एक्सपोर्ट से ही $170 बिलियन कमा लिए हैं। इसमें क्रूड ऑयल, गैस और कोल सबकी कमाई है। इस कमाई में भारत का भी बहुत ही बड़ा योगदान है। इसके साथ ही भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रूड ऑयल इंपोर्टर देश है। अमेरिका और उसके G7 अलाइज देश चाहते हैं कि रशिया की जो एनर्जी एक्सपोर्ट से कमाई हो रही है इसको कम किया जाए, ताकि रशिया के पास कम कमाई आए, रशिया की सरकार के ऊपर दबाव बने और फिर वो मजबूरन यूक्रेन के अंदर सभी मिलिट्री ऑपरेशंस बंद करके यूक्रेन की टेरिटरी से अपने ट्रूप्स वापस ले ले। रशिया की कमाई को कम करने के लिए अमेरिका की अगुवाई में G7 देशों ने डिसाइड किया था कि रशिया के क्रूड ऑयल और गैस के प्राइस के ऊपर कैप लगा देंगे, यानी मार्केट प्राइस से कम रशिया के क्रूड ऑयल और रशिया की गैस का एक प्राइस निर्धारित होगा जो कि $50 से $60 के आसपास होगा। इसके बाद फिर रशिया अपना क्रूड ऑयल और गैस इस प्राइस के ऊपर नहीं बेच पाएगा। G7 देश एक मैकेनिज्म तैयार कर रहे हैं जिसको दुनिया के सभी देशों को फॉलो करना होगा और रशिया को क्रूड ऑयल की कम पेमेंट करनी होगी। 140 करोड़ की आबादी के साथ भारत क्योंकि क्रूड ऑयल का बहुत ही बड़ा इंपोर्टर देश है, इसलिए G7 देश चाहते हैं कि भारत इसमें उनका साथ दे। यानी भारत जब भी रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करे तो हम रशिया को ये बोलेंगे वो हमें G7 द्वारा निर्धारित प्राइस के ऊपर क्रूड ऑयल दे, वरना हम रशिया से क्रूड ऑयल परचेज नहीं करेंगे। भारत ने भी G7 को समर्थन नहीं दिया है, लेकिन उससे पहले ही रशिया ने भारत को एक बड़ा ऑफर दे दिया है जिससे भारत को बहुत ही ह्यूज यानी कई बिलियन डॉलर्स तक का प्रॉफिट होने वाला है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर बिजनेस स्टैंडर्ड के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है जिसके मुताबिक G7 के प्राइस कैप प्रपोजल को काउंटर करते हुए रशिया ने भारत को क्रूड ऑयल के ऊपर पहले से ज्यादा डिस्काउंट देने का ऑफर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रशिया ने भारत के सामने कंडीशन रखी है कि अगर भारत G7 के प्राइस कैप प्रपोजल को रिजेक्ट करता है तो फिर रशिया भारत को पहले से भी ज्यादा बहुत ही ह्यूज डिस्काउंट देने के लिए तैयार है। अब रशिया भारत के रिस्पांस का वेट कर रहा है। ये तो हमें पता है कि रशिया यूक्रेन युद्ध के बाद इंटरनेशनल मार्केट में जब क्रूड ऑयल के प्राइसेस $120 पर बैरल से ऊपर चले गए थे, उस समय रशिया में बहुत ही ह्यूज डिस्काउंट के ऊपर क्रूड ऑयल सप्लाई कर रहा था, जिसके चलते भारत ने भी रशिया से बहुत ही ह्यूज अमाउंट में क्रूड ऑयल परचेज करना शुरू कर दिया था। स्टार्टिंग में रशिया में $16 पर बैरल का डिस्काउंट दे रहा था, लेकिन बाद में जब रशियन ऑयल की डिमांड बढ़ी और मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइसेस नीचे गिर गए तो रशिया ने भी अपना डिस्काउंट भारत के लिए कम करके पहले $14 पर बैरल कर दिया और उसके बाद ये और कम होकर $6 पर बैरल तक रह गया। दूसरी तरफ इराक हमें $9 पर बैरल का डिस्काउंट दे रहा था, जबकि सऊदी अरब तक भारत को डिस्काउंट देना शुरू हो गया था। इसलिए भारत ने पिछले 2-3 महीनों में सऊदी अरब और इराक से ज्यादा वॉल्यूम में क्रूड ऑयल परचेज करना शुरू किया है। लेकिन अब रशिया का कहना है कि अगर भारत G7 के प्राइस कैप वाली बात नहीं मानता है, यानी रशिया का साथ देता है, तो रशिया स्टार्टिंग में हमें जितना डिस्काउंट ऑफर करता था इस बार उससे कई ज्यादा डिस्काउंट भारत को दिया जाएगा। भारत के एंगल से देखा जाए तो रशिया भारत को जितने भी डिस्काउंट का ऑफर दे, लेकिन रशियन ऑयल भारत को उतना सस्ता कभी नहीं पड़ेगा जो प्राइस G7 देश सेट करेंगे। हाँ, लेकिन भारत अगर रशिया के साथ जाता है तो रशिया के साथ दोस्ती भी बनी रहेगी और डिस्काउंट भी मिलता रहेगा और रशिया को ये बात आगे आने वाले कई दशकों तक हमेशा याद रहेगी। खैर, आपको क्या लगता है कि भारत को किसका साथ देना चाहिए, अमेरिका समेत G7 देशों का या फिर रशिया का? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।